हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशिकला कनौजिया एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल जोश लीगल नॉलेज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम रियली एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत सिंपल सा टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है द जुरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोड, द इंक्वायरी एंड द ट्रायल, जो आता है चैप्टर 13 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंदर। इसके अंदर टोटल 13 सेक्शन है और ये जो चैप्टर 13 है वो एप्लीकेबल चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 पर नहीं करता है। CRPC के ही चैप्टर पे एप्लीकेबल नहीं करता है। और जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम जुरिडिक्शन पढ़ेंगे कि किस कोड के अंदर किसकी जुरिडिक्शन पड़ती है। जैसे कि मान लो मैं ट्रेन से जा रही हूँ और मेरा जो सामान है वो चोरी हो गया किसी स्टेशन पे, मुझे पता नहीं है, पर मैं आगे कंटिन्यू चली गई। तो मैं हूँ दिल्ली से और मैं बॉम्बे जा रही हूँ, मेरा सामान बीच में चोरी हो गया, तो मैं मेरा जो जुरिडिक्शन है वो किस कोर्ट में जाना चाहिए? मैं दिल्ली से जाना चाहिए या मुंबई से, या बीच में जहाँ पर मेरा सामान चोरी हुआ है वहाँ से, या मैं दिल्ली के अंदर ही हूँ, दिल्ली के अंदर जैसे कि मेरा जो है रोहिणी के अंदर मेरा कोई ऑफेंस होता है, बट मैं ट्रायल के लिए वहाँ जाती हूँ, मैं द्वारका साइड जाती हूँ, द्वारका कोर्ट में जाती हूँ, तो क्या ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है? तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि किस ऑफेंस के लिए कौन सा जुरिडिक्शन है, कैसे वो ट्रायल किया जाता है, कैसे वो इंक्वायरी की जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सेक्शन 177 आप अपनी बेरेक्ट अपने साथ रखिए, हम रीडिंग करते करते समझेंगे। मैं पूरी डिटेल में रीडिंग नहीं करूंगी, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। इसके अंदर सेक्शन 177 के अंदर बेसिक रूल्स रिगार्डिंग प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, बेसिक रूल बता रखा है कि इंक्वायरी और ट्रायल का। तो इसके अंदर क्या है? Every offence shall be ordinarily inquired into and trial by court within whose local jurisdiction it was committed. ऑर्डिनरी जैसे कि ऑर्डिनरी प्लेस होना चाहिए, जहाँ पर जनरल होना चाहिए, जहाँ पर आपका ऑफेंस हुआ है, आप उसी जुरिडिक्शन के अंदर जाओ। जैसे कि मेरा ऑफेंस रोहिणी कोर्ट के अंदर हुआ है, तो मेरे को रोहिणी कोर्ट के अंदर ही, रोहिणी कोर्ट के अंदर नहीं, रोहिणी साइड हुआ है या नागलोई साइड हुआ है, तो हमारा जो जुरिडिक्शन पड़ेगा वो रोहिणी कोर्ट पड़ेगा। और द्वारका की जो साइड कोई ऑफेंस हुआ है या कुछ हुआ है, तो उसका जो जुरिडिक्शन है वो द्वारका साइड है। तो हमें इस तरीके से हमें देखना है, तो मतलब आपको वहां जाना है, वो जनरल आपका जुरिडिक्शन हो रहा है। अब हम सेक्शन, इसके अंदर एक केस भी है, बहुत फेमस केस है, इसका नाम है निक्का सिंह वर्सेस स्टेट, 1952 का ये केस है, जिसके अंदर ये बात बोल रखा है, इफ कॉग्निजेंस टेकन एज पर सेक्शन 177 देयर आफ्टर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन चेंज। जैसे कि मान लो मैं रहती हूँ यहाँ नागलोई साइड में, और नागलोई के अंदर कभी इन द फ्यूचर से कि मेरा कॉग्निजेंस रोहिणी कोर्ट ने ले लिया है, बट उसके बाद जो जुरिडिक्शन चेंज कर दिया गया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा हुआ नहीं है अभी, तो जो नागलोई का जुरिडिक्शन है मतलब जो हटाकर कहीं और कर दिया गया है, तो क्या होगा इसके बाद? तो हमारा जो केस है वो उसी कोर्ट में चलेगा जिस कोर्ट के अंदर वो हमारा कॉग्निजेंस ले चुके थे। तो प्रायर कॉग्निजेंस जो है वो मस्ट है यहाँ पर। और था इसके बाद एक सेक्शन 178 आता है। 178 थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। इसमें बोलता है रूल्स टू कवर केसेस वेयर द बेसिक रूल इज डिफिकल्ट टू अप्लाई। जैसे कि यहाँ पर वो रूल्स बता रखे हैं उस केस के अकॉर्डिंग, जहाँ पर बेसिक रूल थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं समझना कि हमें किस कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, किस कोर्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वही मैंने आपको ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया था, या जैसे कि मान लो मेरा जो मुझे किसी ने मार दिया, ठीक है, फाउंड हूँ मैं, मेरे को चोट लग गई है, बट मेरी जो डेथ होती है वो हमारे कहीं और किसी और जुरिडिक्शन के उसमें होती है, तो मैं किस में जाऊँगी? मैं उधर जाऊँगी जहाँ पर मेरे साथ ऑफेंस कमिट हुआ था, या मैं जहाँ पर मेरी डेथ होती है मैं उस मेरी फैमिली वाले वहाँ जाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो इस सेक्शन के अंदर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 178 का क्लोज ए, लोकल एरिया ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस अनसर्टेन। जब हमें पता ही ना हो कि हमारा ऑफेंस कहाँ पर हुआ है, जैसे कि मान लो जब हम सही से पता ना हो कि हमारा ऑफेंस कहाँ पर हुआ हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेन चल रही है, मेरा फ़ोन गिर गया या कुछ और हो गया, फ़ोन गिर गया, मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन कहाँ गिरा, या चोरी हो गया या कुछ हो गया, तो हमें पता नहीं है ना कि वो चीज़ कहाँ पर गिरी है। हम तो जा नहीं सकते वहाँ पर कि हमारा फ़ोन यहाँ पर चोरी हुआ है, तो हम कहाँ पर इसके लिए अपने उस कोर्ट के अंदर जा सकते हैं जहाँ पर हमारा ट्रायल स्टार्ट हो सके। तो हम किसी भी जुरिडिक्शन में जा सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर जो हमारा अगला स्टॉप होगा, अगले स्टेशन होगी, वहाँ पर भी,
या जहाँ पर हम लोग पहुँचे, जैसे कि मेरे को दिल्ली से बॉम्बे जाना था, तो बॉम्बे के उसके अंदर भी हमारा ये हो सकता है। तो ये ऐसी चीज़, जो ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं वो इसके अंदर आएंगे, जो ऐसे केसेस होंगे वो इसके अंदर आएंगे। अब हम कहते हैं लोकल, यहाँ पर एक लोकल एरिया का मतलब दे रखा था। लोकल एरिया का मतलब होता है कि सारे एरिया जो इंडिया में आए एक्सेप्ट फॉरेन कंट्री। 178B में बताता है ऑफेंस कमिटेड पार्शली इन वन एरिया एंड पार्शली इन अदर। जैसे कि इसके अंदर बता रखा है कि कोई ऑफेंस ऐसा ऑफेंस हो जो एक एरिया में कुछ हुआ हो और दूसरा पार्ट किसी और एरिया के अंदर हुआ हो, तो हम किसी भी कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। ठीक है। अब 178C के अंदर है कंटिन्यूइंग ऑफेंस। कंटिन्यूइंग ऑफेंस में मतलब होता है, जैसे कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस के अंदर होता है, जैसे कि मान लो दिल्ली में किसी ने किसी का बैग चोरी किया। ठीक है। मतलब किसी ने किसी का बैग चोरी करते हुए उसको मारा, और उस बैग को चोरी करने के बाद वो वहाँ बॉम्बे ले गया। बॉम्बे के अंदर उस बैग के अंदर जो भी सामान था उससे मिसयूज़ किया। तो ये ऑफेंस कंटिन्यू चल रहा है। पहले दिल्ली में उसके मर्डर किया, उसका सामान चोरी किया, 2 ऑफेंस तो वहाँ से करके आया। फिर बॉम्बे के अंदर जो उसका सामान था उस सामान को सही से यूज़ नहीं कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है उस सामान को, या उस सामान को बेच रहा है, या कुछ और कर रहा है, और उससे कोई और भी ऑफेंस कमिट हो रहा है। मतलब ये सब चीज़ सेम कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस चल रहा है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, रुका नहीं है। तो इस ऑफेंस का जो भी हमारा ट्रायल होगा वो किसी भी कोर्ट के अंदर जा सकता है, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो बॉम्बे के अंदर हो। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 178D का, सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूइंग द ऑफेंस डन इन डिफरेंट लोकल एरिया। जो ऑफेंस आपका जो कॉन्टिन्यूइंग चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूटिंग चल रहा है, वो डिफरेंट लोकल एरिया में हो। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट लोकल एरिया के अंदर हो तो वो किसी भी कोर्ट के अंदर जुरिडिक्शन हमारा जा सकता है, वो ट्रायल और इंक्वायरी के लिए। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 178 का ई पार्ट। 178 का जो ई पार्ट है वो काफ़ी 179 पढ़ेंगे हम। ऑफेंस ट्रायबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंस एंश्योर्ड। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे चोट लगी, एक्स ने मुझे मारा एक ए टेरिटरी में, बट जब मेरे को लोग लेके गए, मेरा जो हॉस्पिटल जो था वो बी टेरिटरी में था, और मेरी वहाँ पर डेथ हो जाती है, तो जो भी ट्रायल चलेगा वो आइदर ए जुरिडिक्शन और बी जुरिडिक्शन किसी के अंदर भी चल सकता है। अब हम पढ़ते हैं, इसमें एक केस भी आया था, रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2019 का ही केस था, मोस्ट फेमस केस है, मतलब इंपॉर्टेंट है केस। इस केस में ये था कि जो रूपाली देवी थी ना, वो अपने हस्बैंड से एज अ मैट्रिमोनी क्रुएल्टी के ऑफेंस से वो उससे दूर रह रही थी। तो इसमें ये बता रखा था, जुरिडिक्शन बताया हुआ था कि वो वहाँ पर भी केस फाइल कर सकती है जहाँ पर ये ऑफेंस उसके साथ हुआ, या वो वहाँ पर भी केस फाइल कर सकती है जहाँ पर ये रह रही हो अपने पेरेंट्स के साथ या अदर रिलेटिव के साथ। तो वहाँ पर भी इसका जुरिडिक्शन बनता है और यहाँ पर भी इसका जुरिडिक्शन बनता है। वो कहीं भी कोर्ट में अपना ट्रायल करवा सकती है। तो सेक्शन 180 बताता है प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल इसका जो बहुत है रिलेशन बताना है, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस नहीं, यहाँ पर रिलेशन है। इससे पहले वाले सेक्शन में कॉन्सिक्वेंस था। तो 180 के अंदर जैसे कि मान लो जो एक्स प्लेस पर एक अबेटमेंट किया जा रहा है कि वाई पर ऐसा आप ऑफेंस करो। एक्स प्लेस पर अबेटमेंट हुआ, उसने बी सी डी को जो भी कोई बताया, और वो उन लोगों ने ऑफेंस कहाँ पर कमिट किया, वाई प्लेस पे। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि वो ऑफेंस, जिसके ऑफेंस कमिट भी हो गया, तो इनके पास जुरिडिक्शन है कि वो एक्स जुरिडिक्शन के अंदर जाए या वाई जुरिडिक्शन के अंदर जाए। बट अगर एक्स प्लेस पे अबेटमेंट मतलब कमिट किया जा रहा है, जैसे कि वो उसको बोल रहा है कि आप ऐसे दंगे कर दो या कुछ भी कर दो, बट वाई प्लेस पे वो चीज़ हुई ही ना हो, अभी तक कमिट ना हुआ हो वो ऑफेंस, तो एक्स प्लेस पर ही उसका जुरिडिक्शन बनता है, वाई पे नहीं बनता है। जो ये बात मैंने बोला है वो हमारे स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस एग्रो केमिकल एंड एनिमल 1980 के केस में था कि उसका जो जुरिडिक्शन है वो एक्स प्लेस पे ही बनता है, वाई पे नहीं बनता है, क्योंकि वाई के ऊपर ऑफेंस हुआ ही नहीं था। अब हम पढ़ते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जिसके अंदर ये है कि गुड स्टोलन, जो सामान है वो एक्स प्लेस से चोरी हुआ, और जो वाई प्लेस है, प्लेस वाई पर उस सामान को रिटेन किया गया। तो जब उस प्लेस, तो यहाँ पर किसका जुरिडिक्शन बनता है,
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है इसी के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर उनका जुरिडिक्शन बनता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की ये वीडियो हम इसको इतना ही करते हैं, और इसके अगले वीडियो के अंदर हम कुछ सेक्शंस को और डिफाइन कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जोश लीगल नॉलेज। थैंक यू, बाय बाय।